एक मकान ऐसा है जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का है। कभी सोचा नहीं था यार हल्द्वानी में मकान इतने महंगे होंगे। मेरे चेहरे में भी रूम दिखा हुआ है, रूम दिखाने एक ग्राउंड फ्लोर तो रूम देख सकते हो। ये जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा मेरा रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हो तीन मेरे ट्यूबलाइट ये एक बीच में रही और एक इस तरफ पे है, ताकि हम ये ब्लॉग शूट कर सकूँ। लेकिन अभी तुम लोग देखोगे, अगर थोड़ा सा पीछे हो ना, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जहाँ मेरा बिस्तर हुआ करता था इस जगह पे मेरी टेबल थी जहाँ पर बैठ के मैं ब्लॉग्स एडिट किया करता था। और ये मेरी चेयर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई है, ये एक ब्रांड न्यू चेयर है, हालांकि उनकी वजह से खराब हो गई है। आवाज़ मेरी गूंज रही होगी तो सामान गया था। तो हुआ क्या, घर में हमारा चला है पेंट, और जो मेरा सामान था वो काफ़ी पुराना हो गया था लेकिन अच्छी कंडीशन में था। तो जो पेंटर लोग आए थे यहाँ पे, तो हमने वो सामान उनको फ्री में दे दिया, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको दे दिया। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, मेरा बिस्तर तो चला गया, मैं सोऊंगा कहाँ? मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, पता है अब क्वेश्चन ये है कि मैं सोऊंगा कहाँ? बिस्तर है नहीं, हवा में सो नहीं सकता, और यहाँ पे वैसे ही बहुत गंदगी मची हुई है। तो पूछ लेता हूँ, मम्मी मैं सोऊंगा कहाँ? अबे ये तो चादर है। नहीं घर में जाके सोना ना, इसी में उड़ना। नए घर में जाने का मतलब बिल्कुल ही एकदम निकाले तो है। तो चादर में कैसे सोगा, चलो उसको तो देखते हैं। तो यार हम लोग पिछले कुछ महीनों से नए घर की प्लानिंग कर रहे हैं। हे दोस्तों कैसे हो? अभी आप लोग बोलोगे कि अभी तो मैं रूम में था, ये अचानक से गाड़ी में कैसे आ गया। तो हुआ क्या, मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसमें एको बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर अभी हमने ऐसा किया कि गाड़ी में आ गए हम दोबारा से उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सो यार मैं बात कर रहा था कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग क्या, यही है कि हमें नया मकान हम ढूंढ रहे हैं। ये वाला मकान भी रहेगा, ऐसी वाली बात नहीं है, हम लोग नया मकान ढूंढ रहे हैं। और इतने महीनों से हमारी ये जो भागदौड़ चल रही है नया मकान ढूंढने की, हमने मतलब मेरे को कभी पता ही नहीं चला कि हल्द्वानी में इतने महंगे महंगे घर भी हैं। हमने 60 लाख से स्टार्ट किया, 1 करोड़ से ज़्यादा तक का मकान था यार। मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ, मतलब ऐसे भयंकर हमने घर देखा। अब उनमें से मेरे को जिन भी घर की मेरे को परमिशन मिली थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करने की, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया है। हालांकि मैं आपको उसका प्राइस या लोकेशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको कुछ फोटो शेयर करूंगा ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें कि हमारी किस मकान में डील बनी या किस वजह से नहीं बन पाई। ठीक है, सो या शुरू करते हैं। और ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये मत बोलना कि मेरे रूम के अंदर मेरे बाल अलग थे, भी अलग है, क्योंकि हमने वो जो एको वाला ब्लॉग था वो हमने कल शूट किया था। तो मैंने बोला कि उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं अगले दिन कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं नहा धो के एकदम बाल एकदम मैंने मस्त करके बना दिए। जब वो व्लॉग रिकॉर्ड किया, मैंने अभी क्लिप देखी तो मेरे को ध्यान में आया कि यार मेरे कपड़े तो मैंने वो पहन लिए कि दिखाने के लिए कि भाई मैं रूम से इधर आ गया, लेकिन मेरे बाल। बट एनीवेज एक मिनट, ये लगातार दूसरा वाला ब्लॉग नहीं हो रहा जो गाड़ी से हो रहा है, वो नहीं रहा हिंदुस्तानी भाई ये। चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। मकान की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपसे कुछ फोटोज शेयर करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। तो अब ये वाला जो मकान था, ये मकान हमें फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ गया था और हमारी तरफ से पक्का था कि हम उसी को ही लेंगे। लेकिन जो उसका बिल्डर था उससे हमारी डील नहीं हो पाई। डील इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए था पेमेंट के लिए, लेकिन डीलर जो था उसको जल्दी बेचना था, तो इस वजह से हमारी डील हो नहीं पाई। बस एक यही कारण था जिसकी वजह से डील नहीं हो पाई। अब इस मकान में हमें क्या अच्छा लगा, एक तो इसमें आगे पार्किंग की जगह है, ठीक है, साथ में ये सेमी फर्निश्ड है। इसमें आपको, हालांकि इसमें जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी मकान की, तो उसमें लाइट नहीं थी उधर, तो इसमें फर्नीचर मिल रहा था, जैसे बैठक के लिए फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, 2 किंग साइज बेड, एक एसी, तो या मतलब काफ़ी अच्छा इसमें पूरा सामान हमें मिल रहा था। लेकिन उसके बाद भी डील हमारी पूरी नहीं हो पाई। सो या ये मकान हमारे हाथ से निकल गया। तो ये है दूसरा मकान जिसकी मेरे को वीडियो बनाने की परमिशन मिली थी। आपसे मैं कुछ फ़ोटो शेयर करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इस मकान के बारे में। तो ये वाला जो मकान था, ये हमें
काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये ऐसा था कि जैसे सोसाइटी थी, 6 मकान थे, अपना खुद का एक पूरा प्राइवेट एक आगे से एरिया भी था, लेकिन मकान अच्छा था, ठीक है, मैं मकान के बारे में कुछ बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जब हम उसके अंदर गए ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म स्टार का घर हो भाई, क्योंकि इतना चमक रहा था सब कुछ। मतलब ऐसा घर मैंने कभी आमने सामने नहीं देखा था, हमने सिर्फ टीवी में देखा है, ठीक है, ऐसा वाला मकान, या किसी बड़े सेलिब्रिटी के उसमें वीडियोज़ में मैंने देखा है, मेरे को कभी हमने हमने ऐसा लाइव नहीं देखा था। तो अगर हम मकान की बात करें, मकान बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन हम जब अंदर गए तो हमें अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमें घर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। हालांकि जो मकान था वो अपने जिस प्राइस में हमें मिल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा ही लग रहा था, लेकिन अंदर जाके वो एक वाइब्स होती ना, तो वो वाइब्स हमें महसूस नहीं हुई उस मकान में घुसने के बाद कि यार इसे हम एज अपने घर की तरह एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा इस वाली मकान के साथ भी डील नहीं हो पाई। ओके, जो ये वाला नेक्स्ट वाला मकान है, पहले आप इसकी फ़ोटोज़ देखो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो मकान था, अब देखो हमारा जो मेन था कि हमें किस टाइप का मकान चाहिए, वो ये है कि हमें बहुत सिंपल मकान चाहिए। मतलब ऐसा कोई बजट का थोड़ा बहुत बाउंडेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है कि भैया हमें इससे ऊपर जाना ही नहीं। लेकिन ये मकान भी सही था, लेकिन इस मकान में जो स्टाइलिंग थी ना वो ओवर ही डन हो गई थी, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। हालांकि आपको कैमरे में, आई एम श्योर कैमरे में लग रहा है, मैंने जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है रिकॉर्ड करने के बाद मकानों की, तो कैमरे में अच्छा लगता है, ठीक है। घर जाके जब मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला हम मकान देख कर आए, कहता है अरे भाई देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना जब हम वहाँ पे थे, हालांकि ये जो मैंने वीडियोस बना रखी है सब मैंने वाइड एंगल लेंस में बनाई है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस वाले मकान में ये था कि एक तो स्टाइलिंग ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, और हम लोग एकदम सिंपल घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक तो स्टाइलिंग ज़्यादा हो गई थी, हालांकि इसमें फर्नीचर लग चुका था, तो ये लोग क्या करते हैं अपने कस्टमर को ला के दिखाते हैं कि देखिए अगर फर्नीचर लगेगा और प्रॉपर अगर हम लाइटिंग ऑन कर दें तो मकान कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, मतलब हमें ये वाला मकान पसंद नहीं आया, तो इस वजह से इसकी भी डील हमारी नहीं हो पाई। एक और बार पहले आप फोटोज देखो, उसके बाद हम बात करते हैं मकान के बारे में। अब ये जो मकान है, ठीक है, सही बात बताऊं, आगे इसमें काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है, और इसका जो एरिया था वो भी काफ़ी अच्छा था। नंबर्स में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे थी 2 गाड़ी खड़ी करने की जगह आराम से, और छोटा सा गार्डन बनाने की भी जगह है। लेकिन मकान को अगर हम देखें ना, एक होता नहीं लेंथ और उसकी चौड़ाई एक रेशियो में सही लगती है, ठीक है, ये मकान सिर्फ और सिर्फ लेंथ में था, चौड़ाई तो मतलब भूल जाओ, ठीक है। तो इसमें अच्छा था, पता है, ये अंदर से पूरा एक झूमर लगा हुआ था, एक प्रॉपर एक घर का एक फील आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम इसके रूम में गए, ठीक है, नीचे वाले फ्लोर में, ऊपर वाले फ्लोर के रूम सही थे, ठीक है, नीचे रूम में जब हम गए तो अब ये मकान है सिर्फ लंबाई में, ठीक है, तो ये रूम है, ठीक है, समझ लो यही लेंथ है रूम की। तो यहाँ पे अगर बेड आएगा, कायदे से अगर इतने से बेड आएगा तो यहाँ पे टीवी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीवी की जगह न दे रखी है तो बेड इधर ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब अगर हम बेड लगाते और टीवी लगाते तो फिर उस बाद बेड के दूसरी तरफ जाने की जगह नहीं बचती, फिर या तो बेड के ऊपर चल के जाओ, ठीक है। तो हमें जमा ही नहीं, पता है, वो सिर्फ झूमर तक तो हमें बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, हमने बोला अरे भाई यार झूमर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब रूम में गए तो पल भर में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई लिटरली। तो एक यही कारण था जो हमें इस वजह से मकान पसंद नहीं आया, इसी वजह से। सो ये वाला मकान लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मेरे को किसी और मकान की वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिली थी। तो अब इसकी फ़ोटोज़ देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। ये जो मकान था अच्छा था, लुक्स वाइज अच्छा था, अंदर से स्पेस भी ठीक था, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को प्लेसमेंट समझ में नहीं आया कि जैसे बैठक बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, ठीक है। अब देखो चीज़ ऐसी है, हमारा जो ये वाला जो मकान है, ये जब बना था तो उस समय हम छोटे थे, ठीक है, तो हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मकान में कौन सा रूम किस तरफ होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। अब जाके हम थोड़े बहुत समझदार हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो अब ये कि अब हमारा ऐसा मानना है कि यार अब जब इतना पैसा लग ही रहा है तो क्यों ना एक अच्छा ही मकान लिया जाए, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए। हम 1-1.5 महीने से सिर्फ मकान ही मकान देख रहे हैं, ठीक है, तो
इस वाले मकान में हमें प्लेसमेंट ही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रूम कहाँ लगा रखा है, ठीक है। जैसे जो सबसे मेजर जो ड्रॉबैक था इसमें वो ये था कि जो बैठक है ना, बैठक में के आसपास कोई टॉयलेट ही नहीं है। मैंने पूछा अगर कोई मेहमान आएगा तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। कह रहे वो तो सामने बेडरूम में ना उधर जाएगा। मैंने बोला अरे बेडरूम में कैसे भेजोगी किसी के बेडरूम में, ठीक है। तो ऐसा था। ऊपर जब हम रूम देखने गए, रूम का लेंथ भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, नीचे वालों का अच्छा था, ठीक है। तो ये कुछ अटपटा सा हो गया था, ठीक है, जमा नहीं है मकान, तो इस वजह से नहीं हो पाया इसका भी। तो ये थी मकान की सारी वीडियोस, और अभी तक हमारी खोज जारी है। अभी तक हमें वो वाला मकान नहीं मिल पाया जो हम ढूंढ रहे हैं। बेसिकली हम ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जिसको हम अच्छा घर बना सकें। तो ये लाइन अच्छी नहीं है ठीक है। सो इनमें से जितनी भी मैंने अभी आपको फ़ोटोज़ दिखाई, इनमें से एक मकान ऐसा है जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको पता करना है कि वो मकान कौन सा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था यार हल्द्वानी में मकान इतने महंगे होंगे कभी, क्योंकि देखो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मकान ढूंढने की, तो कभी चीज़ों पे हमारा ध्यान ही नहीं किया। तो काफ़ी महंगे महंगे मकान है हल्द्वानी में। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग देख अच्छा लगा होगा। बहुत सिंपल था, क्योंकि इसको बस मेरे को आपको बस ये सारी चीज़ मेरे को चाहिए बतानी थी कि आजकल हमारी भागदौड़ किस वजह से चल रही है। और अगर एक बार जैसे मकान पक्का हो जाएगा उसके बाद देखते क्या मज़ा आता है, तब कंटेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो देख अच्छा लगा। जैसे भी लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में कंटेंट एकदम रॉकेट बनने वाला है, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मेरे को मेरे अदर सोशल मीडिया में ज़रूर फॉलो कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। क्योंकि देखो यूट्यूब में पूरी एक प्रॉपर एक वीडियो बना के तब जाके कुछ अपडेट में दे पाता हूँ, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या है कि भाई मुंह उठाओ, जो भी अपना काम है बता दो, ठीक है। ओके, एक बाइक गुजरी घर के आगे से। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।